देख लो इधर। Yes, sir, inclined means हल्का tilted. हाँ, हल्का टिल्टेड मतलब जैसे ये लाइन परपेंडिकुलर है ग्राउंड के। कोई चीज परपेंडिकुलर होती है तो कितना एंगल फॉर्म करती है? 90 degree. 90 डिग्री। और कोई चीज अगर इंक्लाइंड है तो वो हमेशा अक्यूट एंगल फॉर्म करेगी। थीटा मान लो एक वेरिएबल है, वेयर थीटा इज लेस देन फिर 9। ऑब्ट्यूज नहीं कर सकते, दूसरी तरफ इंक्लाइन देते। हाँ देखो, लीनियर पेयर का अगर कॉन्सेप्ट तुम लगाओगे तो ऑब्वियसली एक एंगल अक्यूट और दूसरा यस सर, ऑब्ट्यूज लेकिन तो सर वो बनेगा ही सेम बनेगा। टाइप से देख रहे हैं तो दूसरी साइड तो ऑब्ट्यूज, दूसरी हाँ तो वो तो होगा ना हाँ, वो ऑब्ट्यूज। देखने का नजरिया है। वो ओके सर। देखने का नजरिया है, तुम किस नजर से, मतलब किस साइड से देख रहे हो। तो दिस इज व्हाट इंक्लाइंड मींस। ओके, इंक्लाइंड मतलब वो ऐसे नहीं है। ओके, लेट्स So स्टार्ट। it is not perpendicular. यस, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेडिंग दो सब लोग, सिमेट्री। Symmetry. So this chapter is actually related with the branch of mathematics. No, no, not lines and angles. With the branch of mathematics, geometry. ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ। और sir मेट metry का मतलब measurement. हाँ, एक्चुअली मेट्री ना मेट्रॉन वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड मेट्रॉन। और मेट्रॉन का मतलब ग्रीक में मेजरमेंट होता है। ठीक है, अर्थ को मेजर करना। सिमेट्री का तो मतलब वही होता है जो सर ऑब्जेक्ट इसमें सर इसमें दुनिया का राउंड जाकर सर अर्थ को मेजर करते हैं। नहीं, अर्थ को नहीं। देखो, सिमेट्री में तो बाद में अर्थ में आएंगे। जो भी चीजें होती है उसको measure करते हैं. इट्स नॉट अबाउट अर्थ में जो भी चीज है, इट्स अबाउट अर्थ। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? Spherical. स्फेरिकल मतलब 3D वर्जन ऑफ सर्कल। इसका आधा हिस्सा स्क्रीन के पीछे है, आधा स्क्रीन के बाहर। स्पीयर तलवार, या वो भाले को मत कहो, स्पीयर नहीं, स्फीयर। Sir जैसे कि ball, cricket ball. हाँ, लाइक अ बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल। सर सो बेस सर्कल का 3D वर्जन। हाँ एग्जैक्टली। सर बट इसकी शेप जियोइड है सर, डिफरेंट है इसकी शेप अर्थ की शेप। अर्थ की अलग है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। यस, स्ट्रिक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स में अगर तुम देखो तो बहुत सारे ज्योमेट्रीज होते हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन, रे, एंगल। ठीक है, वो सारी चीज़ों की स्टडी, उन सारी चीज़ों की मेजरमेंट ज्योमेट्री ब्रांच में होती है। तो सिमेट्री क्या और हमें बताती है कि कोई भी पर्टिकुलर शेप या ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्यूटीफुल कितना है। तो सिमेट्री इज इक्विवेलेंट टू ब्यूटी। The equal halves of the. हाँ, सर डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल हाफ्स। क्या कह रहे हो? सर डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इन टू और मोर इक्वल And the हाफ्स line, known as and the symmetry। line which नहीं नहीं, इसे सिमेट्री नहीं कहते हैं। and the line which divides the object into two equal parts is known as the line of symmetry. ठीक है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री की बात है। बट सिमेट्री, मैं पहले सिमेट्री पे बात कर दूं कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर सिमेट्री इन ऑब्जेक्ट्स एड्स ब्यूटी टू इट। ठीक है, सुंदरता बढ़ जाती है उस ऑब्जेक्ट की, पहली बात। एंड व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज अ वे ऑफ फाइंडिंग, you can say, ठीक है, पैटर्न्स, रिपीटेटिव पैटर्न्स इन अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझो, रिपीटेटिव पैटर्न जैसे, फॉर एग्जाम्पल एक घर which is a piece of architect. You see this line which is dividing this whole, I mean, Yes, in sir. structure in two equal halves. यस सर। So this pattern, ये जो लेफ्ट साइड वाला पैटर्न है, ये एग्जैक्टली अपने आप को राइट में भी रिपीट कर रहा है। तो यहाँ 2 बार रिपीटेशन हो रही है एक चीज की। कितनी बार? 2 बार। यहाँ भी 2 बार हो रही है, यहाँ भी 2 बार हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने रिपीटेटिव पैटर्न 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इनफाइनाइट बार रिपीट करते हैं। जैसे So like circle. सर्कल। सर सर्कल। सर्कल का ये जो पॉइंट होता है ना, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना दो। सेंटर जिसे कहते हैं, सेंटर से जब तुम एक लाइन पास करवाओगे ना, तो लाइन हमेशा एक सर्कल को 2 सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड करेगी। नॉट जस्ट दिस, इनफैक्ट एक पॉइंट से हम कितनी लाइंस पास करवा सकते हैं?
इनफाइनाइट इनफाइनाइट। एग्जैक्टली। ये 2 हो गई, ये 3 हो दो गई। सर 2 पॉइंट्स दिए तो सर उनसे सिर्फ एक ही करवा सकते हैं। हाँ 2 पॉइंट्स होते तो, लेकिन अलग अलग होने चाहिए, एक नहीं। यस सर। तो एक बात बताओ, ये इनफाइनाइट लाइंस कितने सिमेट्री, यू नो आई मीन इस ऑब्जेक्ट को कितने सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? इनफाइनाइट। यस सर इनफाइनाइट। तो इसलिए हम कहते हैं द यू नो द शेप ऑफ सर्कल इज सुपर सिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? सुपर सिमेट्रिकल। सुपर सिमेट्रिकल। कुछ ज्यादा ही सिमेट्रिकल है, मतलब हद सर से ज्यादा, ओवल टू मच या फिर सिमेट्रिकल। कह लो अल्ट्रा सिमेट्रिकल। जैसे वो नहीं अल्ट्रा है मेगा सुपर सिमेट्रिकल। एवेंजर में वो विलन नहीं था ओवल में भी सेम ही होता है क्या? अल्ट्रॉन। सर अल्ट्रॉन? हाँ सर अल्ट्रॉन, सर अल्ट्रा मेगा सुपर सिमेट्रिकल। अल्ट्रा मेगा सुपर, हाँ क्रिस्टल। सर ओवल में भी तो सेम ही होता है जैसे सर्कल में इनफाइनाइट टाइम्स पास करती है। नहीं, ओवल में एक ही होता है। जैसे ये सपोज एग है, सर क्रिस्टल सिमेट्रिकल। जस्ट किडिंग, ये फैंसी नेम्स है, ये सब लिख कर मत आना। ये अंडा है किस शेप में? ओवल। तो एक ही सिमेट्रिकल लाइन है इसकी, दिखी हॉरिजॉन्टल। लेकिन इसी एग को तुम ऐसे रख दोगे ना, तब प्लीज मत कहना हॉरिजॉन्टल, तब तो यार वर्टिकल। लाइन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री को LOS। एस। तो याद रखना LOS डिपेंड्स ऑन, हेलो। हाँ मिस्टर Line of अर्शविन, लिखो सब लोग पहली लाइन। LOS मीन्स क्वांटम। line of symmetry. LOS divides an object and geometrical, I'm so sorry, a geometrical object in symmetrical parts. First point, second point, third point है LOS divides a geometrical object in symmetrical parts. फिर ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखने से पहले एक चीज यहाँ सुन लेना, पहले 2 पॉइंट्स लिख लो। सर लिख ली। ओके लिख लिया गाइज। ये सेम ओवल शेप को जब मैंने रीड्रॉ किया तो लाइन ऑफ सिमेट्री की ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई। यस सर। ओरिएंटेशन से क्या समझते हो गाइज? ओरिएंटेशन क्या कह रहे हो? पोजीशन। पोजीशन, गुड। तो हम क्या कह सकते हैं कि LOS डिपेंड करती है ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कि तुमने रखा कैसे ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को, राइट? यस और सर। थर्ड पॉइंट, LOS डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना जरूर, ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। इसी ओवल शेप को थोड़ा ऐसे रख देते हैं, बट हकीकत में आई थिंक कोई एग को ऐसे रख नहीं सकता किसी फ्लैट सरफेस पे, वो गिर ही जाएगा। सर वो बिकॉज़ उसका बॉडी ऑफ मास एक पॉइंट पे। क्या बॉडी ऑफ मास कहाँ से आ गया ये सब? सर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, गुड। ये सब 11th में पढ़ते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास इसे रहने नहीं देगा इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में। बट चलो, बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया, तो LOS आप देख पा रहे हो क्या है? थोड़ी सी इंक्लाइंड हो गया। वेरी गुड, इंक्लाइंड हो गई। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स लिख लिए सबने, आगे बढ़े। लेकिन एक को ऐसे स्टैंड पे रख दो तो फिर रह सकता है। किस पे? सर ऐसे एक के लिए कोई एक स्पेशल स्टैंड बना दे तो उस पे हाँ, यू कैन से ऑफ कोर्स, एक कुछ स्टैंड टाइप से बना दे तो। सर तो वही पर कोई सिर्फ एक के लिए पूरा स्टैंड नहीं बनाया।
मान लो बना सर तुम्हें, सर कोई अब तुमने मन सर में कोई ठान लिया है पल्लव की ऐसे रखना है, तो कुछ जुगाड़ कर ही दोगे ना यार, बस सीधी सी बात है। सर सर अगर किसी ने बनाया तो उसको ऐसे म्यूजियम में रखा जाएगा स्टैंड पर। बाय द वे एक थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है तुम लोगों से, फेदर पता ही है सबको? यस सर। Yes, sir. नहीं उसे सर बिल्कुल नहीं पता है। लेकर आना सर। दिखा सकते, मैंने लिखा नहीं था। ओह श्योर। सर लेकर आना। अच्छा तुम्हारे पास है पीकॉक फेदर? सर 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 अश्विन हंट करने जाएगा पीकॉक को। तो मेरे पास भी है। सर मैं जा रहा हूँ पीकॉक अच्छा लॉन्ग नहीं लिव। कुछ एक फेदर लेकर, के लिए अमेज़न जंगल जाएगा। कुछ लेकर नहीं आना है बेचारा ये लॉन्ग लिव पीकॉक। ये तो मैं 3 पॉइंट अमेज़न के जंगलों में चला गया हूँ। लिख लिया। ओके अथर ऑलराइट। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पता है, सबको पता होगा। यस सर। मून में सबसे पहले जाकर उसने पता क्या परफॉर्म किया था? तो क्या द डांस। सर नहीं, सबसे पहले ऑफ कोर्स तो उसने फ्लैग गाड़ा था। यूएस के अमेरिका तो अमेरिका के flag फ्लैग लगाया को था। या Flag होस्ट सर। किया, होस्ट नहीं क्या कहते हो सब सर इंग्लिश में? पर फंसाया था, इंग्लिश में यार ट्रैप करा था सर, ट्रैप करा था। सपोर्ट ट्रैप कर ट्रैप। रखा था। स्टक भी नहीं, आई मीन डिथ्रोन सर नहीं, प्लीज सर स्टैंड करना उसको, खड़ा किया उसने। स्टैंड ओके प्लीज हाँ लेट्स से So प्लेट या stab the boot surface with the American flag. प्लेस प्लेस चलो ठीक है, ही प्लेस द फ्लैग या ही स्टैप्ड द फ्लैग ऑन दिस सरफेस। उसके बाद उसने एक फेदर लिया और हैमर। क्लियरली ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम मास नहीं है इनका, हैमर इज मच So मोर कहीं से नहीं है। हेवियर। तो लेकिन सर दोनों सेम होंगे सो ग्रेविटी की वजह से वहां पे नहीं लगा सेम होगा किस ऐसा। सेंस में, सर सेम किस मास सेंस उसमें नहीं मास क्या बात कर रहे हो? मास क्लियरली यार प्लीज कम ऑन, मास मतलब मून पे मास is- सेम लगा होगा सर क्योंकि ग्रेविटी की वजह नहीं से। मास कहीं सेम नहीं होता है, मतलब सॉरी मास सेम हर जगह होता है, आई एम सो सॉरी, मास कहीं चेंज नहीं होता है ठीक है, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होती। ग्रेविटी भी हाँ ठीक है मून की कम है, लेकिन उसने जब सेम हाइट से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को फॉल करवाया सेम हाइट से, डू यू नो किस ऑब्जेक्ट ने पहले टच किया ग्राउंड को? द हैमर। सर फेदर। तो किसी ने नहीं किया। दोनों ने सेम, ओके सर। दोनों ने सेम टाइम पे टच किया ग्राउंड को व्हेन दे वर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। बट अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट को अर्थ में परफॉर्म करते हो तो क्या होगा? ऑफ कोर्स सबको पता है द हैमर हैमर। जल्दी करेगा। सर हैमर जल्दी करेगा और उससे फर्दर टाइम लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द रीजन, द रीजन इज The hammer is heavier than the feather. नहीं, it's not even for the mass, it's always air present in earth atmosphere provides word अच्छा नहीं लगता है, air causes ड्रैग का आसान शब्द में मतलब होता है फ्रिक्शन। जब फेदर गिरे ना थ्रू द हाइट तो वो ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा, बट हैमर उतना नहीं करेगा। जैसे एक अम्ब्रेला बंद है और एक वही सेम अम्ब्रेला उसका छोटा भाई ले लो आइडेंटिकल, उसे खोल कर तुम गिराओ, दो सेम अम्ब्रेलाज हैं सेम मास के, तुम सेम हाइट से गिरा रहे हो, बस एक खुला हुआ है और एक बंद है। ऑफ कोर्स जो खुला हुआ है वो हौली हौली गिरेगा। सर तो पे हैमर का टाइम चेंज नहीं होता, फेदर का टाइम चेंज हुआ था। नो इट्स नॉट अबाउट माय डियर, ठीक है तुम कंक्लूजन अभी तक नहीं समझे। कंक्लूजन इज दैट every planet attracts every object with the same force, उस फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे? मास पे कतई नहीं करती डिपेंड, ठीक है। कंक्लूजन ये था बस। अर्थ पे भी ये सेम टाइम पे गिरते, लेकिन एक कंडीशन थी, तुम्हें अर्थ से ना एक एक एयर के पार्टिकल्स क्या करने पड़ते? हटाने पड़ते। उसको हटाने के चक्कर में सारे एनिमल्स मर जाते हैं। कोर्स नहीं है यार। यस सर। तो हम खुद ही मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो से ले लेगा सारे हाँ। पार्टिकल। नहीं ये पार्टिकल्स हट जाएंगे, मतलब पॉसिबल है, बट उसके लिए बहुत ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्सेस को आना पड़ेगा प्ले में। जैसे मर्क्यूरी प्लैनेट है ना क्लोजेस्ट टू द सन, Yes, sir. ठीक है, उसका एटमॉस्फेयर नहीं है। सोलर रेडिएशंस इतनी पावरफुल हैं उस प्लैनेट पे, इतना इम्पैक्ट डालती हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर उसका चला गया है।
0 एटमॉस्फेयर उसका। OMG। मून का भी 0 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उस पे इतने एस्ट्रॉइड्स, ग्रेविटी की होगी। ग्रेविटी तो हर भारी ऑब्जेक्ट के पास होती है। एक मक्खी के सर पास कितनी इसलिए ग्रेविटी फील्ड है? सर इसलिए वहाँ पे एयर नहीं थी, तो इसलिए दोनों एक साथ ग्राउंड टच किया दोनों ने। एग्जैक्टली, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है। चलो लेट्स गेट बैक देन। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, LOS समझ ही चुके हो। LOS is just a line which divides an object into two symmetrical या two or more than two symmetrical objects. Sorry, सर क्या आपने कहा 2 और more than 2? अच्छा, क्या एक लाइन ऑफ सिमेट्री more than 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है? मल्टीपल बनानी स्क्वायर पड़ेगी में सर, सर, मल्टीपल स्क्वायर में हो सकती है। बताओ तो भैया, स्क्वायर में कैसे हो सकती है? एक लाइन कैसे? अरे सर, हाँ बोलो सर बोलो। स्क्वायर में टू और मोर सर, 2 से ज्यादा हो सकती है। तुमने सुना ही नहीं मेरी लैंग्वेज को, ध्यान से जय सुना करो। मैंने कहा क्या एक लाइन ऑफ सिमेट्री 2 से ज्यादा सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है एक ऑब्जेक्ट को? नो सर। नहीं, कभी नहीं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेगी। सर ये करना मिशन इम्पॉसिबल है। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, यस, हॉरिजॉन्टल। वो ये कर्व तब कर दूसरा, सकती है। तो लाइन के सर साथ डायगोनल्स भी तो बन हम सकते हैं इसके। लाइन ऑफ सिमेट्री Plan. सर 1 से ज्यादा हो तब हो सकता है ये। हाँ, वो 1 से ज्यादा हो सकती है, दैट्स नॉट द पॉइंट। बट मैंने क्या कहा, क्या लाइन ऑफ सिमेट्री किसी ऑब्जेक्ट को 2 सिमेट्रिकल पार्ट से ज्यादा डिवाइड कर सकती है? नो सर, मिशन इम्पॉसिबल है ये। बस वही चीज है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो वैसे देखा जाए स्क्वायर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 4। सर स्क्वायर का हर चीज 4 है। हर चीज 4 है? नहीं, हर चीज 4 नहीं है। साइड लैंग्वेज ये छोटी छोटी चीजें। साइड इनटू साइड बोल के क्या बोलना चाह रहे हो जय? एरिया नहीं सर पूछा ने यहाँ सर पे। का वो है ना, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, so इसलिए स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल, सब कुछ 4 ही है। सब वही तो बात है। अब तुम्हें और दिव्या को मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ सब चीज 4 है? लो मैंने 2 डायगोनल्स बना दिए। 2 हैं सब कुछ। हाँ, 4 हैं। कहाँ 4 हैं सब कुछ? ऐसे मनगढ़ंत कहानियां मत बनाया करो। लो 2 डायगोनल्स के, कहाँ 4 डायगोनल्स हैं क्या इसके? नहीं सर, ज्यादा 4 दिख गए तो सब कुछ 4 है सर, 4 ही 4 है सब कुछ। ऐसा थोड़ी है। ठीक है, सिमेट्रिकल है, ज्यादा सिमेट्रिकल है। कौन? स्क्वायर। किसके कंपैरिजन में सर? रेक्टेंगल के कंपैरिजन में, क्योंकि रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं? सर 2 तो इसकी 2 LOS हैं और इसकी 4 LOS। तो ज्यादा सिमेट्रिकल कौन हुआ? ऑफ कोर्स स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी से इट इज मोर सिमेट्रिकल। ठीक है, प्लीज। सर सर्कल सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। सर्कल, हाँ, सुपर सर्कल इज सुपीरियर फॉल। जिसके पास अनलिमिटेड लाइन पास करती हो। हाँ। अल्ट्रा अपनी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज अनलिमिटेड लाइन पास करती हो क्या यार? लैंग्वेज पे जब तक कंट्रोल नहीं रहेगा ना, चीजें ढंग से नहीं सीखोगे। लो मैंने सर्कल बना दिया, अनलिमिटेड लाइन पास करवा रहा, लो अनलिमिटेड। क्या सर लैंग्वेज? LOS। नो स्टॉपिंग। There are countless or there are infinite lines of symmetry, and we should LOS all know. To the center. Yes, the lines of symmetry of a circle always pass through the center. ठीक है, गुड, एटलीस्ट तुम बोल रहे हो। बाकी लोग तो सब चुप हैं गलती करने के डर से। कुछ ना कुछ बोलो, ऐसे अपनी अपनी गलती समझ में आएगी। तो देयर आर इनफाइनाइट LOS और LOS ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल। यस, ठीक। अब देखो ये आसान है, बट अब मैं तुम्हें सीधा टिपिकल केसेस पे लेकर चलता हूँ जो अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं एग्जाम में। हाँ बोलो। रेक्टेंगल के सिर्फ 2 से एजेस से भी तो हो सकती है लाइन सिमेट्री पर। एजेस कह रहे हो या डायगोनल पॉइंट? डायगोनल के थ्रू। तो डायगोनल्स के थ्रू। गुड। अब याद करो वो दिन। सर कौन से दिन? क्लास 6 वाले दिन। सर कौन से? क्लास 6 वाले दिन। तो पूरा फोल्ड नहीं होता है तो वो पूरा पार्ट को पूरा, कवर नहीं करता। हाँ, पूरा फोल्ड नहीं होता। वो मैंने क्लास 6 में इनको अलग ढंग से बताया था। किस ढंग से बताया था? कि LOS एक्ट्स एज मिरर। और मिरर का एक रूल है, लाइट चैप्टर में पढ़ाया था
कि ऑब्जेक्ट मिरर के जितने सामने हो उतने ही पीछे उसकी इमेज होती है, राइट? यस सर। मुझे तो क्लास 6 वाले दिन याद नहीं आ रहे। अब आएंगे। तो तुम अगर तुम सस्पेक्ट कर रहे हो, अभी तुम सस्पेक्ट करो, ठीक है, 100% कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि हाँ सर ये LOS है। चेक करो कैसे। सपोज तुमने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट यहाँ छपना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली ये मिरर का काम कर रही है, तो मिरर से हम कैसे एक पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करते हैं? ये देखो, परपेंडिकुलरली। तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी? उतने ही डिस्टेंस पीछे यहाँ। क्या ये पॉइंट यहाँ कोइंसाइड किया जो हम चाह रहे थे? नहीं समझे? हेलो? नो सर, सैडली नो। तो क्या बाकी लोग सुन रहे हो? यस सर। यस सर। तो क्या नहीं डायगोनल, समझा, तो क्या बोल रहे हो? अच्छा नहीं समझ में आया। देखो यार, LOS पहले ये समझो एक्ट्स एज मिरर, ओके? ये जो LOS है, अगर तुमने ओह सर आपने डायगोनल से राइट परपेंडिकुलरली फोल्ड किया। पहले आर्ग्यूमेंट क्या था पल्लव का कि सर रेक्टेंगल में ये LOS क्यों नहीं है? कौन सी जो डायगोनल के थ्रू पास करती है? आपने डायगोनल से परपेंडिकुलर बनाया उस पॉइंट से। क्यों? क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, और इस ओह ऑब्जेक्ट के लिए ये ओके सर, मिरर है, फिर समझ गया। ठीक है? तो उससे मुझे लग रहा था वो परपेंडिकुलर तो फॉल हुआ ही नहीं है कि कहीं। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर हमेशा परपेंडिकुलरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, तो ये जितना डिस्टेंस है उतने पीछे उसकी इमेज भी बनेगी। यस सर। तो एक्चुअली टेक्निकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी इमेज यहाँ बने, तो वहां नहीं बनी ना। तो क्या याद नहीं आया तुम लोग, यस क्लास सर। 6 में मैंने बताया था कुछ ऐसे फिगर्स बने थे टेढ़े मेढ़े टाइप से? नो सर। क्या बात कर रहे हो? ऐसे एक लाइन पास होती थी, तुम्हें इसका वो बनाना था, मिरर इमेज। यस सर आपने बताया, जैसे बताया था ऐसे आपने, तो ऐसे बनाया था आपने, ऐसे बनवाया भी कुछ था। कुछ चीजें बनती थी। यस सर, सर यस याद है। ये से याद आ गया। हाँ, याद मैं आ गया। भूल गया। फिर अब ये याद सेम आया। क्वेश्चन 6 क्लास के मैथ्स के बुक में था लास्ट ईयर। हाँ, यस सर, ये सेम क्वेश्चन था सर, कंपोजिट यस था। सर। तो तो ये पर मैं कर नहीं पा रहा था। बट क्यों Me too. इसका, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका बेसिस क्या था कि ये पॉइंट उस तरफ कैसे बनाओगे? ऑफ कोर्स इसका ये डिस्टेंस ले लो, इतना ही डिस्टेंस तुम्हें यहाँ बनाना है, ठीक है? सर डिस्टेंस ऑलरेडी दिया होता था लेकिन। मतलब ये देखो, ये ये, ठीक है? ऐसे चले, फिर यस ऐसे चले, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा है सबको। यस सर। तो ये मिरर लाइन का काम कर रही है। मिरर लाइन को ही LOS कहते हैं। लिखो ये 4th पॉइंट फिर। LOS इज 3 पॉइंट्स लिख लिए थे, is treated as mirror फोटो वोटो नो। सोच लो सर, लास्ट डायग्राम में हम्म। सर सर ऑब्जेक्ट ब्लैक था लेकिन सर उसकी जो इमेज बनी सर वो अरे तो यार, अब तुम उसका कलर पे ना रेनबो बन जाओ, गई। तुम कलर पे ना जाओ, मैंने बस तुरंत बनाने के लिए वो किया। ठीक है, अब सुनो, मैं सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जल्दी से कुछ शेप्स एक्सप्लोर कर देते हैं। तो हेडिंग देना, exploring symmetry of some known shapes. Number 1, triangle. ठीक है? Ready? Okay, guys, based on the type of sides, scalene, isosceles और equilateral triangles होते हैं, right? यस सर। तो scalene triangles के क्या सोच पा रहे हो, कितने lines of symmetry होते होंगे? सर नन, सर None. नन होते होंगे सर, क्योंकि कोई साइड इक्वल सर none। क्योंकि कोई साइड इक्वल नहीं होता है। ठीक है? कोई yes, sir. और अगर isosceles बनाओगे, सर वन। सर वन, सर One. वन। वन लाइन ऑफ One. सिमेट्री। और ध्यान से सुनो, वो लाइन ऑफ सिमेट्री की एक प्रॉपर्टी भी अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तो इन चीजों को हल्के में मत लो। एकदम केस के अंदर केस
का एक पॉइंट बता रहा हूँ सर। केस के अंदर, केस मतलब ट्राइंगल के मतलब अंदर एक लाइन टाइप ऑफ ट्राइंगल। उसके अंदर हाँ, पहले ट्राइंगल्स शेप, और ट्राइंगल्स में भी Yes, sir. क्या, आइसोसेलीस, और आइसोसेलीस की जो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसका एक मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। वो लाइन ऑफ सिमेट्री, पहली बात, हमेशा नॉन इक्वल साइड के परपेंडिकुलर होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन ही है कि एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सो सपोज ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो उसके पी क्यू और पी आर साइड की लेंथ इक्वल है, राइट? तो ये इक्वल साइड्स हुए ना दोनों। Yes, sir. नॉन इक्वल साइड्स गेस करो क्या है, जो तीसरा सर बच गया। सर PQ PR इक्वल है तो सर QR नॉन इक्वल है। क्यू आर, क्रूर आर, मुझे सुनाई दिया क्रूर आर। सर क्रूएल R। क्रूएल आर। तो क्यू आर इज अ नॉन इक्वल साइड। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री नॉन इक्वल साइड के साथ क्या एंगल बनाती है? perpendicular 90 degree. ठीक है, नॉट जस्ट 90 डिग्री गाइस, देयर इज वन मोर थिंग। ये जो पॉइंट है नॉन इक्वल साइड से जिससे पास करती है एलओएस, वो पॉइंट क्यूआर का मिड पॉइंट भी होता है। मतलब वो ना तो सिर्फ परपेंडिकुलरली फॉल हुई उस पे, मिड पॉइंट से भी गुजर गई। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसलिए इसका ये वाला जो ट्रायंगल का हिस्सा जो बना पी क्यू एम और आर पी एम, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट हैं। क्या है? Congruent. Congruent. ठीक है, तो लिखो, पहले लिखो स्केलेन ट्रायंगल हैज नो एलओएस, या जीरो एलओएस लिख लो। स्केलेन ट्रायंगल हैज जीरो एलओएस। फिर आइसोसेलीस ट्रायंगल हैज 1 वन, LOS. विच, उसके बारे क्या बताया, विच परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। सुनो, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बट तुम लोग फुल लिखोगे ऐसे, विच परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स दी, कौन से साइड? नॉन इक्वल साइड। Non-equal side. यस। किसी को लैंग्वेज में दिक्कत है अभी पूछ लो। और इक्विलैटरल तो यार अपना सुपरस्टार है। सर 3 सर तीन। 3 Three. Sir, 3. सर The three सर line of उसमें सर तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो उसका 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी प्लीज होंगे। एक्साइटमेंट में मत बोलना सब कुछ 3 है इसका सर। यस सर, सब कुछ 3 नहीं होगा लेकिन जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट ठीक है। इसकी 3 एलओएस बना लो और बस लिख लो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 एलओएस। सर इसमें सिर्फ एक मिड पॉइंट है। ट्रायंगल के अंदर ना बहुत स्पेशल पॉइंट्स होते हैं सात्विक, तुमने पढ़ा भी है, चलो भूल रहे हो, ऑर्थो सेंटर, यस सर, ऑर्थो सेंट्रॉइड, सेंटर, सेंट्रॉइड, centroid. एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेंट्रॉइड। तो वो स्पेशल जो पॉइंट्स होते हैं वो तीनों के तीनों इक्विलैटरल के केस में एक ही पोजीशन पे लाई करते हैं। ठीक है, ताकि ये काफी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है सारे ट्रायंगल्स में से। तो कोई स्कूल एग्जाम में अगर तुमसे पूछ दे विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज द, नॉट द, इज हाईली सिमेट्रिकल या फिर इज मोर सिमेट्रिकल, आइसोसेलेस, स्केलेन या इक्विलैटरल? Equilateral. Lateral. तो सिमेट्री बढ़ कब जाती है? जब एलओएस के नंबर बढ़ जाते हैं, राइट? सिंपल। ओके सर। Yes, sir. ऑलराइट, तो क्लास ओवर। अब आते हैं, हाँ आपकी क्लास ओवर मिस्टर अश्विन, आप जा सकते हो। नमस्ते, मैंने ऐसे ही बोला। नंबर 2, ट्रायंगल के बाद आते हैं क्वाड्रिलैटरल्स। सर क्वाड्रिलैटरल्स मतलब कोई मुझे बताएगा? Sir, squares. An object with सिर्फ स्क्वायर नहीं, तुमने उसका एक टाइप बताया, बोलो दिव्या क्या बोल रहे हो? जिसके four sides सर 4 साइडेड, सर Yes. क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर्स। गुड स्नेहा। a closed basically a Four polygon sided with figure. 4 sides, a polygon with ओके सर। 4। अब देखो क्वाड्रिलैटरल की एक ट्री है, four. क्या कह रहे हो दिव्या? In which quadri means four. हाँ, यस, क्वाड मीन्स 4। ठीक है, अब सुनो, ये मैं तुम लोग को नेक्स्ट ईयर के रिस्पेक्ट से बताने जा रहा हूँ, तो काफी फायदे में रहोगे। ये चार्ट बना लो,
क्वाड्रिलैटरल के ना टाइप्स, ये ट्री है क्वाड्रिलैटरल की। यहाँ पे होता है सबसे पहले आपका ट्रपीजियम। पहले ट्री देख लो मैं बना कैसे रहा हूँ, अकॉर्डिंगली फिर स्पेस छोड़ना। यहाँ पे आप लिखोगे काइट, पतंग वाली काइट, ठीक है। फिर यहाँ रोम्बस। फिर रोम्बस नीचे, इसके नीचे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के नीचे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के नीचे स्क्वायर। जैसे जैसे मैं एरो बना रहा हूँ गाइस, वैसे वैसे आप लोग भी बनाओगे। अब बनाओ, चलो बनाना शुरू करो। ये ट्री अगर तुम लोग, ट्रपीजियम कैसे दिखती है? सब बता रहा हूँ, पहले ये ट्री बनाओ। तो कुल मिला के आपको इतने सारे इतने सारे क्वाड्रिलैटरल्स की शेप पता होनी चाहिए और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, वो 8th में अच्छे से, बट बीइंग इन 7th ग्रेड सबकी शेप तो आपको अभी 100% पता होनी चाहिए कि कौन कैसा क्लास 6 में हमारे स्कूल की बुक में ये सब दिया था, इन लोग की थोड़ी प्रॉपर्टीज भी दी थी। 6th में? यस सर, दी थी सर। बाप रे, वैसे एनसीईआरटी सीबीएसई लेवल में 8th में पढ़ते हैं ये सब। सर एनसीईआरटी की नहीं थी ना बुक। हाँ मैं समझ गया। वैसे बिहार में मैथ्स का सिलेबस ना थोड़ा आगे चलता है, क्योंकि बिहार में मोस्टली स्टूडेंट्स मैथ्स उनकी अच्छी होती है। तुम्हें पता ही होगा, तुम बिहार से ही हो तो। यस सर। सर डन। मैथ्स एकदम डन खड़े डन। खड़े खड़े कैलकुलेट करते हैं वो लोग। यस क्या सर। कह रहे हो पल्लव? बहुत अच्छा ट्री बना। अच्छा सर डन 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 ट्री हो गया। चलो बना लिए सबने? यस सर। अब सुनो जल्दी से एक एक करको जो भी शेप्स हैं उसके अच्छे से पहले हेडिंग दे दो काइट, और सबकी लाइंस ऑफ सिमेट्री भी कर मैं लेंगे ये नहीं बोलूंगा परफेक्ट बना, लेकिन से बन गया है। बट अब शेप्स प्लीज अच्छे से बनाने हैं। देखो काइट, देखो बनाना कैसे, गाइस चेक दिस आउट। मैं सबसे आसान तरीका तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ काइट बनाने का। डायमंड बनाने के लिए देखो ना, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले एक लंबी लाइन खींचना, ठीक है, और ये जो छोटी लाइन खींचोगे ना वो उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह से गाइस कि ये छोटी लाइन बाइसेक्ट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। बस नहीं ओ नो, ओ नो हिमांक, ये जो छोटी लाइन है वो बाइसेक्ट होनी चाहिए माय डियर। ओके सर। लंबी लाइन नहीं, नहीं समझे? ये पॉइंट सिर्फ छोटी लाइन का ही मिड पॉइंट है, बड़ी वाली का नहीं। जो 4 पॉइंट्स बच गए ना गाइस, बस उन 4 पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन। मस्त वाली काइट बन गई तुमसे, ठीक है? बनी काइट? यस सर। यस सर, बड़ा इजी है। बना रही हूँ जल्दी बनाओ। सर ये तो मैंने ड्राइंग क्लास में भी बना रखा है। तो बहुत बढ़िया। तो ये भी बता दो हिमांक, कितनी एलओएस होगी इसकी? पता नहीं। सर एक। और वो कैसी दिखेगी? सर स्ट्रेट सर सर। सीधी सर वर्टिकल। स्ट्रेट। गुड। सर मैंने ज्वाइन किया ना, तो सर मेरी जो सर जो स्ट्रेट लाइन थी सर, उसके बीच में ज्वाइन है, सच में नीचे वो भी आगे धाकत है, सर इसमें काइट बना दी। सर a kite has one line of symmetry, ओनली one वन लाइन ऑफ vertical line सिमेट्री, of ठीक है? one प्लीज vertical line of ये symmetry. एलओएस नहीं होती है। नहीं वर्टिकल बोलने की जरूरत नहीं, बस 1 बोलो सफिशिएंट है। तो लिखो। सर हॉरिजॉन्टल आ ही नहीं सकती क्योंकि वो अनइक्वल हो जाएंगे। क्यों नहीं आ सकती मिस्टर सर हिमांक? ऊपर वाली छोटी और पॉइंट अभी नहीं लिखा था हमने कि एलओएस किस पे डिपेंड करती है? ओरिएंटेशन पे। लो बना दी, तुम गलत साबित हो गए। ओह नो। ओ यस, क्या पॉइंट लिखा था एलओएस का? कि एलओएस डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ। वर्टिकली में हॉरिजॉन्टल नहीं आ सकते, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल नहीं आ सकती। ए भगवान, तुम जूनियर मोस्ट सीनियर साइंटिस्ट वाली बातें कर रहे हो। क्यों इतना पीछे पड़े हो उसके? बस ये समझ जाओ कि एलओएस कैसी दिखेगी, मतलब वो वर्टिकल होगी हॉरिजॉन्टल, वो फिगर पे डिपेंड करता है यार, बस। सर काइट को छोड़ेंगे नहीं। सर बहुत अच्छी बनी। कि फिगर को तुम कैसे बना रहे हो, फिगर को ओरिएंट कैसे करो। चलो नेक्स्ट बनाओ ट्रेपीजियम, हेडिंग दो। सर इसको ट्रोपीजियम कहते हैं। ट्रोपीजियम। ट्रो नहीं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। यस। सर टेरापीजियम। ट्र, इजी है। पहले ट्रैप बोलो, ट्रैप।
Trapezium. ट्रेपेजियम ट्रैपीजियम। ट्रेपेजियम अब सुनो, ट्रपीजियम के दो Trapezium. टाइप्स होते हैं गाइस, इधर ध्यान दो। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रपीजियम, ठीक है, और और दूसरे को नॉन आइसोसेलेस बोलोगे क्या? सर स्केलिन बोल दो। चलो वेरी गुड, स्केलिन। स्केलिन, बहुत बढ़िया। Very scalene. अब सुनो, ट्रपीजियम है क्या? ट्रपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सिर्फ एक पेयर पैरेलल होती है। पेयर मतलब पेयर में कितने होते हैं? 2 या 3 या 4? 2 2 2. which are opposite to each other are parallel. लंबा सेंटेंस बोल दिया दिव्या, जरूरत नहीं थी, बस सीधा बोल दो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, दैट्स इट। वन पेयर ऑफ Opposite side. ठीक है, ऐसे बनाओगे। और सुनो ध्यान से, पहले आइसोसेलेस बना रहे हैं तो देखो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। क्या गाइस आपको नॉन पैरेलल साइड्स दिखे जो ब्लू में बनाए मैंने? यस सर Yes, sir. इनकी लेंथ सेम होती है, तभी ये आइसोसेलेस ट्रपीजियम Okay, कहलाता है। sir. और स्केलिन में तुमने गेस कर दिया होगा अभी, बोलो क्या? नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ सेम होगी? अरे भैया नॉन नो सर पैरेलल ये साइड नहीं। डिफरेंट होगी। और बाय द वे जो मैं ग्रीन एरो बना रहा हूँ, ये एरो क्या इंडिकेट करते हैं? तो ये कौन सी साइड जा रहा है? ताकि जो दोनों लाइन से वो पैरेलल। यस साक्षी, गुड। कौन से साइड जा रहे हैं? नहीं पल्लव, ये बताते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। बनाओ सब लोग। एक्सक्यूज मी सर। यस मिस्टर जय। सर ट्रेपेजियम का एरिया वो होता है ना, हाफ प्लस ए प्लस बी अगर दिया हो तो। ए क्या है, बी क्या है? सर नंबर है। Sir, A कौन सा altitude है, नंबर है? B कहीं से भी base उठा है. लिया। आजा Sir, ए, इधर आजा Sir, ए, A बी तो उधर altitude से है, आजा। B base है. Sir, A altitude है, B base है. नहीं माय डियर सात्विक, सर मैं इसका एरिया पूछा था क्या होता है। तुम पूछ रहे थे, बता रहे थे। तुम तो बता रहे थे ना, हाफ ए बी। सर बस मैं कंफर्म कर रहा था कि सही है या नहीं है। नहीं, गलत है। और जब पूछा भी तो ए क्या है बी क्या है वो भी तो तुम्हें एक्सप्लेन करना है ना ढंग से। चलो इंटरेस्टेड पीपल, इसके एरिया जो लोग जानना चाहते हैं, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अरे बाबा, ओरे बाबा, ओरे बाबा, तो मैं बहुत अच्छे बन रहे हैं। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में डिस्टेंस, पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस। Sir, मेरा isosceles scalene बनेगा, और scalene isosceles बनेगा, तो मैं switch कर नहीं दूंगा यार। उनका नाम. सर स्केलिन तो स्केलिन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है सर। तो ये बहुत बढ़िया पल्लव, सही है। अरे भैया इधर देखो मिस्टर अश्विन, स्केलिन ट्रपीजियम में जो मैं ये लिख देता हूँ, नॉन पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सर वो नहीं तो फिर सर, आइसोसेलेस और स्केलिन सिर्फ ट्रायंगल में होते हैं सर। तो ये क्वाड्रिलेटरल सर, तो इसमें कैसे आ गए? इसमें यही आए हैं क्योंकि आइसो का मतलब, आइसोसेलेस का वैसे मतलब समझते हैं कि एनी टू साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल के भी ना, ये अगर इसे नाम दे दी पी क्यू आर एस, इस क्वाड्रिलेटरल को नाम दे दो तो इसके तो पी एस PQ और और क्यू आर SR। हाँ सेम है लेंथ में। और स्केलिन इसलिए क्योंकि इसके कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है लेंथ में, बस खत्म बात। ओके सर। अच्छा सुनो, अब एलओएस की बात कर ले। बताओ आइसोसेलेस ट्रपीजियम में एलओएस किसी को दिख रही है? यस सर थिंक Yes, कैसी sir. कैसी यस सर यस सर यस सर कैसी Sir, दिख रही है? isosceles में तो एक बनेगी. सर वर्टिकली। वेरी गुड, Yes, sir, वर्टिकली, vertically बहुत बनेगी, बढ़िया। sir, क्या एक हॉरिजॉन्टली isosceles में. बनेगी? नो सर No, sir, horizontal क्या नहीं. बात कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल तो मुझे दिख रही थी। सब बनेगी, लेकिन सर उसको उसकी ओरिएंटेशन अलग करनी पड़ेगी. मतलब कैसे करनी पड़ेगी? तो उसको हॉरिजॉन्टल अरे करना नहीं पड़ेगा. नहीं नहीं, तुम ये उसको कह रहे हो ना, orientation ये को. कर। यस सर, तो वर्टिकल कर मेरा देंगे तो मेरा सर बन जाएगी. मेरा क्वेश्चन ये था मिस्टर सात्विक कि ठीक है इसकी हॉरिजॉन्टल, इसकी वर्टिकल। तुम इस फिगर पे ध्यान दो, क्या इसकी एक से ज्यादा होगी एलओएस? बस ये बताओ मुझे, नो सर पक्का? नो ये सर, नहीं होगी? यस ब्लू वाली नहीं होगी? नो सर, नो सर. पक्का?
यस Yes, सर पक्का। 100%. नहीं होगी। क्या ये नहीं होगी डायगोनल वाली? नो सर। नो नो No, sir. So 100% no, sir. गुड। वैसे चेक कोई करने कह देना तो वही मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। यस सर मेरा मतलब ये वाला पॉइंट ले लो, देखो ये सर इतने ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ, ये इतने डिस्टेंस पे है तो इतना ही डिस्टेंस तुम पीछे बना दो, तो ये पॉइंट सर नहीं टेक्निकली पहुंच यहाँ आना पाएगा। चाहिए बट वो यहाँ आ गया, तो डायगोनल इज नॉट द एलओएस। रॉन्ग लिखो रॉन्ग रॉन्ग। लिखो इट हैज ओनली वन एलओएस। किसमें? आइसोसेलेस। Isosceles स्कैलिन में 0 एलओएस, कोई एलओएस नहीं है इसमें। ठीक है, तो फर्क समझ में आया? एक ही टाइप ऑफ शेप है, लेकिन कब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो जाए कब नहीं। ठीक है, ओके सर। ट्रेपेजियम के बाद क्या था गाइस? चलो रोम्बस में आ जाते हैं। यो 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 पहले रोम्बस आ जाते हैं। क्या तुम भूत भगाओ मंत्र पढ़ रहे हो अश्विन? नो सर। सर अश्विन को लग रहा है उसके आसपास भूत घूम रहे, तो इसलिए सर अश्विन भूत भगाने को मंत्र बोल रहा है। अब चलो इधर देखो, इधर देखो, अब इधर देखो। देखो रोम्बस, रोम्बस बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है, ये सब कोई पूछता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। क्लास 10 तक ये लोग रोम्बस ऐसे बनाते हैं। कैसे सर? एक स्क्वायर को लेकर। बट एक्चुअल सही तरीका क्या है रोम्बस बनाने का? आप एक लेंथ लो, ठीक है, ब्लू वाली लेंथ ली। मिस्टर हेमांग सुन रहे हो? यो Yes, sir. मिस्टर हेमांग गायब है, यो सो रहे हैं। मिस्टर हेमांग मित्तल क्या हो गया? Yes, sir. गले में हिचकिच हो. सर हम हमको अथर्व, मजे नहीं आ रहे थे। अथर्व आवाज आ रही है? सर ऐसे कोई मजे नहीं आ रहे थे। एवरीवन इज इनविजिबल। हाँ गुड। चलो इधर देखो, देखो मान लो ये अभी ए, उठा। ये ए बी है। इधर ध्यान दो अश्विन, इसका मिड पॉइंट पहले हाईलाइट कर लो, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट। फिर उससे एक दूसरी लाइन सेगमेंट पास कराओ। बट आपको देखो ध्यान क्या रखना है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये ए बी से छोटी बनाओ या बड़ी बनाओ, बट जैसे भी बनाओ इसका भी मिड पॉइंट वो सेम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। ओके सर। ठीक है, तो जब ये बना लोगे, जो 4 पॉइंट्स बच गए हैं उनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ओके करो सब लोग। ओके सर। सर लाइक क्वेश्चन कितना बोरिंग है। चैप्टर बोरिंग इसलिए क्योंकि ज्योमेट्री तुम्हें आसपास अपने दिख नहीं रही है। एक बार तुम्हारे ख्यालों में ज्योमेट्री शुरू होगी ना, तब तुम्हें मजा आएगा। क्योंकि तुम्हारे ख्याल में तो शायद वो गेम्स चलते होंगे। क्या गेम है वो? पैकमैन, और वो क्या है, पबजी, और वो क्या है, पबजी। माइनक्राफ्ट। तो इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन है मांग। तुम जिसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, वो चीज तुम्हारी नियर एंड डियर हो जाएगी, मतलब तुम्हारी प्यारी हो जाएगी। सीधी सी बात है। सर जो पीसी है सर उसमें भी एलओएस है। ये बन गया। सी वाला बहुत अच्छे से बना है मेरे रोम्बस। सर ये क्योंकि इसमें मैंने लाइंस का यूज कर लिया सर, सर एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए। एक मिनट, एलओएस के बाद में करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ सात्विक, मैं पहले ये कह रहा हूँ, ये बना सबका अच्छे से? Yes, sir. ओके, और प्लीज हाँ बोलो। तो मैं बिना लाइंस के ज्यादा अच्छे से बना. एक मिनट पल्लव, क्या बोल रही हो दिव्या? The properties of rhombus are related to square. प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस आर रिलेटेड टू स्क्वायर? किस सेंस में? Like sides, there are 4 sides. हाँ, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। यस, ये सिमिलैरिटी है। All the sir, they all are parallel to each other. ऑपोजिट साइड्स यस आर पैरेलल। ऑल नहीं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। Yes, sir, by mistake. कोई कहे कि ये साइड इसके पैरेलल है, ओ नो, नहीं। No, sir. हाँ, तो ऑल नहीं बोलना ना, तो लैंग्वेज। ओके सुनो, इसके कितने एलओएस हैं जय? 2 3 4 5 1। कितने एलओएस? 2। सर 2. एक ये है, देखिए सबको, ए बी को एक्सटेंड सर और एक बीच में लाइन है. यस। सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हाँ ठीक है। क्या ये एलओएस पॉसिबल है? No, sir. No, sir. नो सर, सर ये तो अनइक्वल है. क्या किसी ने ध्यान दिया कि ये दोनों एलओएस
अ लॉन्ग डायगोनल है, लिखो इसे ब्रैकेट में और जाओ 2 मिनट डेली एक्टिविटी, वॉश करके आओ आईज। आई विल बी बैक टू, सर मैं अभी अभी आया। मैं कह रहा हूँ आज का यही टॉपिक ओवर होता है। जस्ट राइट डाउन, मेक श्योर पैरेललोग्राम हैज नो LOS, ओके? Okay, sir. I'll see you in the next class. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye bye guys, take care, good night.